नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस कोच मोटिवेशनल स्पीकर बिग अचीवर। डियर फ्रेंड्स, आज आपके सामने एक बेहतरीन शानदार नया टॉपिक लेकर। डियर फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, एक टॉपिक निकल कर सामने आया है, आप तो बस ऐसे ही हो। होता क्या है, एक फैमिली होती है, उसमें हस्बैंड वाइफ जो होते हैं, और वो जो मिस्टर होते हैं उनके वाइफ के, जब भी वो कुछ करके नया काम करके आते हैं, कुछ अच्छा करके को आते हैं, हर हस्बैंड अपने परिवार के लिए, अपनी वाइफ के लिए अच्छा ही करने की कोशिश करता है। मेरे तजुर्बे, मेरे ओपिनियन के आधार पर हर व्यक्ति जब सुबह बैग टांग कर निकलता है और शाम को घर आता है, तो वो सोचता है कि मैं आज कुछ लीक से हटके करके घर जाऊं। अब ये सब चीज़ें वैसे नौकरी में तो होता ही नहीं, वही बॉस की शक्ल और वही ऑफिस के टेबल चेयर पंखे एसी। बिजनेस में ज़रूर व्यक्ति नए नए लोगों से मिलता है और नया नया कुछ सीखने को मिलता है। कुछ बिजनेस कम ज़्यादा भी होता है, कभी अच्छा सेल हो जाए, अच्छी डील हो जाए, तो ये सब चीज़ें लगभग वहीं पर होती है। तो एक बार क्या हुआ, जो उनके हस्बैंड थे वो अच्छा ही कुछ करते थे, कोशिश करते थे कि डेली अपन डे बाई डे ग्रो करें। तो जब भी वो कुछ बड़ी डील करते थे, अपनी वाइफ को कहते थे जाके, अरे भगवान देखो, आज तो मैंने ऐसा ऐसा किया और आज तो मज़ा आ गया, आज बहुत अच्छी डील हुई, यानी आज बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई। वो खुश होते थे तो वो यही बोलते थे, अरे मैडम, अरे भगवान देखो, आज तो ऐसा होगा, ऐसा अद्भुत होगा, ऐसा गजब होगा। मतलब थोड़ा सा भी बढ़ता था तो वो बढ़ते क्रम में वो खुश हो जाते थे, और जो वाइफ वो हल्के में ही लेती थी उनको। उनका बस एक पैड डायलॉग रहता था, आप तो बस ऐसे ही हो, आप तो बस ऐसे ही हो। और अक्सर वो पड़ोसियों का एग्जाम्पल देती थी, वो शर्मा जी देखो, वो वर्मा जी देखो, और आप तो बस ऐसे ही हो। अब ये कहीं ना कहीं वो हस्बैंड को थोड़ा ठीक नहीं लगता था, क्लिक करता था, अरे यार देखो, आज हमने 5,000 की डील की, आज हमने इतना बड़ा काम किया। अब उनके लिए तो जो नॉर्मल रूटीन से यदि व्यक्ति हटके, लीक से हटके अगर कुछ थोड़ा ज़्यादा करता है तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, उसको सराहना करना चाहिए। लेकिन मिलता क्या था उसके बदले? वही डायलॉग, जो पेड डायलॉग था। क्या करे साहब, चलो और मेहनत करूंगा, और दिमाग लगाऊं, और फंडेबाजी, और सब पूरा ग्राहकों को कुछ और अच्छापन करके, अट्रैक्टिव करके कुछ और आज ज़्यादा बिजनेस करूंगा। ये क्रम चलते रहता था। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने एक ही दिन में 50,000 की एक्स्ट्रा ग्रोथ की बिजनेस में। बोले आज तो मिठाई मिठाई पैक करवा ली, और वाइफ के लिए अच्छा सूट बेहतरीन, और एक शानदार मूवी का टिकट बेहतरीन किसी अच्छे उसका, ये सब पैक कराया और लेकर घर पहुंचे। और बोले भगवान भगवान, जानती हो, आज तो बहुत ही बेहतरीन हो गया, बहुत ही गजब। उन्होंने सोचा भाई आज तो सराहना मिलेगी, पक्के में ही आज खातिरदारी और कुछ अच्छी तारीफ होगी। जब बताया ये आपके लिए सूट, ये मूवी का टिकट, और बाहर खाना खाएंगे, और ये और वो, आज तो मैंने ऐसा 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 किया, और जानते हो रिजल्ट में क्या मिलने वाला था आपको? आप समझ ही गए, वही पेड डायलॉग, आप तो बस ऐसे ही हो, वो शर्मा जी देखो, वो वर्मा जी देखो। उनका तो आए दिन, आए हफ्ते, आए दिन ये सब प्रोग्रेस उनकी हो ही रही है, और अपन तो वही पुरानी 800 से ही चल रहे हैं अभी। क्या है इसमें नया? मतलब आप तो बस ऐसे ही हो। मरता क्या ना करता, एक दिन तंग आ गए, वो कितने भी कुछ करता था, और उनका वही एक पेट डायलॉग। एक दिन उसने क्या हुआ, हताश होके, तंग होके, परेशान होकर छत पर जाके सुसाइड करने का डिसीजन बना लिया। बोले कितने ही कुछ कर दो इनके लिए, तो सावधान भाई, इस पसेरी है।
नहीं जीना ऐसी ज़िंदगी से क्या, बोले कहीं दो शब्द तारीफ के नहीं मिल रहे। तो ऊपर छत पर जाके और सुसाइड करने का बिल्कुल मन बना ही लिया। वो हुआ क्या, वहीं से शंकर महादेव पार्वती निकल रहे थे। तो पार्वती जी की नज़र पड़ी मृत्यु लोक की तरफ, जो बोला जाता है। बोले अरे महादेव, महादेव जी देखो, वो एक इंसान बेचारा इतना अच्छा करता है वाइफ के लिए, ये वो ऐसा वैसा, और देखो आज सुसाइड कर रहा है। बोले इसकी कुछ मदद कर दो ना महाप्रभु, आप तो दानी हो, पूरे संसार के मालिक हो। बोले नहीं नहीं, वो कुछ भी करेंगे तो वो उसके वाइफ का यही आडंबर रहेगा, यही बोलना रहेगा, करने से कोई मतलब नहीं। नहीं नहीं बोले कर दो महाप्रभु, आप तो अपना काम है संसार को आगे बढ़ाना और उनके लिए कुछ ना कुछ करना। नहीं बोले कर दे तो भी उनका हाल वही रहेगा, कोई मतलब नहीं। अब वो पार्वती जी जिद पर अड़ गई, और फिर पत्नी की बात कोई टाल नहीं सकता, जिद पर ही अड़ गई। बोले चलिए ठीक है चलते हैं। गए उसके पास, तो बोले ऐसा ऐसा ये है, आप मांग लो, हम आपको दर्शन दिए भगवान ने, और बोले आप मांग लो कुछ वरदान। तो उसने सोचा यार धन दौलत यशो आराम कुछ भी अगर मांगूंगा तो वो तो पैसे मांगूंगा तो वो तो बोलेगी यार ये तो वर्मा जी शर्मा जी कर ही लेते। एक काम करते, ऐसा करता हूँ जो इंसान कर ही नहीं सकता। अपने आप में सोचा और बोले एक काम करो प्रभु, मुझे बस उड़ना सिखा दो। बोले सोच लो समझ लो क्या मांग रहे हो। बोले हाँ हाँ अब तो मुझे बस उड़ना सिखा दो, उड़ने की एक वरदान दे दो। और भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोले ऐसे ऐसे आप उड़ने लगोगे। चलिए साहब, उन्होंने जैसे ही तथास्तु किया और इनको उड़ना आने लगा। ने जो हाथ पैर ऐसे हिलाए डुलाए, उड़ना पूरे शहर में उड़ रहे। उड़ते 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 जब शाम हो गई, ये वाक्य रहा होगा 2:30-3 बजे 4 बजे का, और ये उड़ते 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 पूरे शहर का भ्रमण किया और आखिरी में अपने ही छत पर आकर और सीढ़ियों से उतर के घर आ गए। अब वही पे वाइफ के पास गया और बोला अरे भगवान देखो मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये बोलते उसके पहले ही वो सुनने के लिए ही तैयार नहीं, उनकी धर्मपत्नी। अरे बोले हमारा सुनो, वो बोले हमारा सुनो, वो बोले हमारा सुनो, वो बोले हमारा। अरे बोले आज हुआ क्या था। बोले अरे अब हम बताते हैं साहब आपको। आज जानते हो एक आदमी उड़ रहा था और पूरे शहर में वो उड़ा। अरे तो बोले भगवान अब मेरी भी तो सुन लो। जानते हो वो आदमी उड़ने वाला कौन था? वो मैं ही था। अरे बोले ये कैसे? बोले जानते हो मुझे आज भगवान ने दर्शन दिए, महादेव पार्वती जी ने, और उन समय ने वरदान मांगा मुझे उड़ना सिखा दो। माथा ठोंक लिया पत्नी जी ने। अरे बोले बताओ वो वर्मा जी वो शर्मा जी अगर होते तो वो कुछ धन दौलत यशो आराम महल बिल्डिंग धन सोना चांदी ये सब मांगते, और आपने मांगा भी भगवान से तो क्या मांगा? उड़ना। जब भी मैं बोलूं कि आपका एक पैर टेढ़ा टेढ़ा क्यों चल रहा है, तो बोले आप तो बस वही पेट डायलॉग, आप तो बस ऐसे ही हो, आप तो बस ऐसे ही हो। तो डियर फ्रेंड्स, कभी भी कुछ भी किया जाए तो जो लोग जैसा सोचते हैं वो वैसा ही करेंगे। चाहे आप बड़े से बड़ा करो, छोटे से छोटा करो, बड़े से बड़ा करोगे तो भी कुछ लोगों का यही पेट डायलॉग रहेगा, आप तो बस ऐसे ही हो। तो आप अपना कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, और हमसे जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब कीजिए, हमको सुनिए, लाइक कीजिए, और हमारे सेशन सुनते रहिए। हम बनाते हैं लोगों की ज़िंदगी बेहतर।